नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा विधि की व्याख्या करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और अनंत चतुर्दशी का वर्णन अग्नि पुराण में भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर अगर पूजा की जाए तो जीवन में आई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु सदैव कृपा बनाए रखते हैं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर अनंत चतुर्थी मनाई जाती है और इसी दिन गणपति भगवान की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है और इस दिन भगवान विष्णु के साथ अनंत सूत्र की भी पूजा की जाती है, जिसे पूजा करने के बाद बाजू में धारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु ने 14 लोकों की रचना की और उनके पालन और पोषण का संरक्षण के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए। यह रूप अनंत प्रतीत होने लगे, इसलिए इन्हें अनंत नाम दिया गया। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र धारण करने से भगवान विष्णु सभी भय दूर करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत सूत बुरी नजर से सुरक्षा भी प्रदान करता है। अनंत सूत में लगी 14 गांठें 14 लोकों की प्रतिनिधि करती है। यह 14 लोक हैं: भूरलोक, भुवनलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रिसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। इन 14 गांठों को भगवान विष्णु के 14 रूपों यानी अनंत, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी से अगले 14 दिन तक या पूरे 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, पूजन पाठ करता है और 14 गांठों वाले इस अनंत सूत को धारण करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा से अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अनंत चतुर्दशी की सबसे सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामना। आज के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान नारायण को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। फिर आचमन करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल या अर्घ्य दें। इसके बाद आप घर के मंदिर के पास में ही पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक चौकी की स्थापना करें, जिस पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। अब तस्वीर के सामने ही कलश की भी स्थापना करें। पूजा करने के लिए जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है, जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य आदि। और आज के दिन विशेष रूप से अनंत सूत बनाया जाता है। आपको बाजार में भी रेडीमेड अनंत सूत्र मिल जाएंगे। यदि आप खुद बनाना चाहते हैं तो कच्चा सूत, जिसे हल्दी में डुबोकर आप पीला रंग लें, उसमें फिर 14 गांठ पूजा करते समय लगाते हैं तो कच्चे सूत को आप रख सकते हैं, या 14 गांठों वाला जो अनंत सूत बना हुआ मिलता है आप उसे भी पूजन सामग्री में जरूर रखें। सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष एक पात्र में आप जो अनंत सूत है उसे रखें। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी को भी आज के दिन अनंत सूत धारण करना चाहिए, क्योंकि यह एक रक्षा कवच के रूप में काम करता है। एक रक्षा कवच की तरह आपको सदैव रक्षा करता है, बुरी नजर से बचाता है और आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करता है। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम के एक एक अनंत सूत आपको पात्र में रख लेने चाहिए। एक ही पात्र में रख कर आप पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले दीप जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से या सादे जल से स्नान कराएं। तस्वीर है तो गंगा जल छिड़क कर स्नान का भाव करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र रूपी मौली कलावा अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करें। साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण की भी पूजा का विधान है और कोई भी पूजा भगवान गणेश जी से ही प्रारंभ होती है, तो गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन अनंत सूत बांधा जाता है और अनंत सूत में लगी 14 गांठें 14 भुवनों का 14 लोकों का प्रतिनिधि करती है। हर गांठ
लगाने से पहले भगवान विष्णु के 14 अलग अलग नामों का उच्चारण किया जाता है। यह नाम आपको स्क्रीन पर भी लिखे हुए दिख जाएंगे और आप मेरे साथ इन मंत्रों को बोल भी सकते हैं। इन नामों का उच्चारण आप हर गांठ लगाते समय कर सकते हैं। यह नाम है ओम अनंताय नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम त्रिवक्रम नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामन देवताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार 14 गांठें लगाने के बाद आप अनंत सूत में हल्दी, कुमकुम, केसर लगाएं और भगवान श्री विष्णु के चरणों में इस सूत को अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी शुभ रहता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप पढ़ सकते हैं। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान के मंत्रों का यथासंभव जाप कर आप हाथ में पुष्प लेकर आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं भी रखें तो भी आप आज के दिन कथा अवश्य सुने। यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, केवल फलाहार किया जाता है। बस सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा करने के समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प भी आपको लेना चाहिए कि आज आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने जा रहे हैं। पहली बार यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आप कितने वर्षों तक इस व्रत का पालन कर सकते हैं, इसका संकल्प भी ले सकते हैं। नहीं तो आप केवल इस बार का संकल्प भी ले सकते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप का स्मरण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के शेष नाग पर लेटे हुए रूप की पूजा की जाती है। यदि आपके पास ऐसी प्रतिमा या तस्वीर न हो तो भी जो भी आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर है आप उसका स्मरण कर पूजन कर सकते हैं। पूजा करने और कथा समाप्ति के बाद आपको सबसे पहले कपूर जलाकर आरती करें। भगवान को तुलसी पत्र रखकर मौसमी फलों का या मिठाइयों का, जो भी दूध से बनी हुई हो, यह पंचामृत का भोग लगाएं। फिर इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को अपने हाथ से अनंत सूत धारण करना चाहिए। जो पुरुष है उन्हें दाहिनी भुजा में, दाहिनी कलाई में या गले में धारण करना चाहिए। जो महिलाएं हैं उन्हें बाई कलाई पे, बाई भुजा में अनंत सूत को धारण करना चाहिए। अनंत सूत को शरीर के ऊपरी हिस्से में ही धारण किया जाता है। और अनंत सूत बांधने के बाद आप 14 ब्राह्मणों को, यदि आपका सामर्थ्य है तो उन्हें अपने घर पे बुला के सात्विक भोजन करा सकते हैं। यह 14 की संख्या में आज के दिन दान देना भी शुभ रहता है। अनंत सूत बांधते समय एक बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, यदि आपने पिछले साल वाला अनंत सूत अभी भी धारण किया हुआ है तो सबसे पहले पुराने अनंत सूत को आपको विसर्जित कर लेना होता है। उसे हाथ से हटाकर उसके बाद नया अनंत सूत धारण करके आपको पुराने अनंत सूत को भूमि में विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर पीपल के पेड़ की जड़ में, या फिर घर में ही गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर उस धागे को आप विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप बहते हुए जल में भी उस धागे को विसर्जित कर सकते हैं। और हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। अनंत सूत को कितने दिनों तक हाथ में धारण किया जाता है तो देखिए, कुछ लोग पूरे साल धारण करते हैं, कुछ लोग 14 दिनों तक धारण करते हैं, और जिसका सामर्थ्य ऐसा ना हो वह 14 घंटे भी अनंत सूत को धारण करते हैं, तो उस पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। अनंत सूत को खोलने के बाद आप उसे किसी पवित्र जगह पर रख दें ताकि किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो सके। और जब अगले साल अनंत सूत का पर्व आए तो आप इस अनंत सूत को भूमि में या फिर बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं। पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान आपको देना चाहिए, जैसे कि जब आप पूजा कर रहे हो तो मंदिर में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दान की सामग्री भी रखें जिसका दक्षिणा सहित दान आपको किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को दे देनी चाहिए। व्रत का पालना हमेशा सात्विक भोजन से करना चाहिए, और व्रत का पालना करने से पहले गौ माता को आप भोजन, फल या फिर हरा चारा अवश्य खिलाएं। अनंत चतुर्दशी के व्रत में नमक का सेवन आपको अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही करना चाहिए, और फिर उस समय पूजा करने के बाद आप एक दिन पहले प्रयोग की गई पूजन सामग्री को, जैसे कि पुष्प या फिर जो भी अन्य सामग्री है, उसका विसर्जन कर सकते हैं और चौकी को भी हटा सकते हैं। यदि आज की वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, आज के दिन आप अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा भी हमारे चैनल पे सुन सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।